1000 नहीं, 500 नहीं, सिर्फ 180 रुपीज़ का आज मैं आप लोगों को एक नुस्खा बताने वाली हूँ। 180 रुपीज़ का ये ट्री ऑयल है, जो आप लोगों को कहीं से भी आसानी से 180 रुपीज़ में मिल जाएगा। बस आपने ये ले आना है। ये एक ऑयल आप लोगों के 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ये ट्री ऑयल कंसनट्रेटेड है। इसको आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसको आप लोग एज सच यूज़ नहीं कर सकते, ये कंसनट्रेटेड है। तो इसको आप कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि ये 180 रुपीज़ का एक ऑयल आपके कौन कौन से मसले हल कर सकता है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये ट्री ऑयल आप लोगों को कहीं से भी 180 रुपीज़ के राउंड अबाउट मिल जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल है, स्ट्रॉन्ग इसकी एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सबसे पहले जिन लोगों को एक्नी वल्गैरिस है, यानी फेस पे एक्नी हो जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो वो लोग इस ऑयल को यूज़ करके देखें। ये शर्त है, आपका 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर लगाने के बाद आपके फेस से एक्नी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल है। इसके अलावा आपके फेस पे किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है या रेडनेस है, ये छोटे छोटे रेड कलर के दाने बन जाते हैं, या फिर आपकी बॉडी के ऊपर स्किन पे कहीं भी लाइक खारिश हो जाती है, या रेड कलर के निशान बन जाते हैं, या वाइट कलर के खारिश के बाद निशान बन जाते हैं, तो उसके ऊपर आप ये ऑयल लगाएंगे तो आपको बिल्कुल इचिंग या इरिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। रेडनेस और जो भी इस किस्म की इन्फ्लेमेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसकी स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है, जिसकी वजह से इसको डैंड्रफ के लिए यूज़ किया जा सकता है। जिन लोगों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम है और वो सारी चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, वो सिर्फ एक बार इस ऑयल को यूज़ करके देखें तो उनके सर से डैंड्रफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एथलीट्स फुट डिजीज़ जो होती है, एथलीट्स होते हैं उनके पाँव में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वो लोग इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। एथलीट फुट डिजीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। स्किन के जितने भी फंगल बैक्टीरियल या इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे इस ऑयल से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इस एक ऑयल को यूज़ करके इन सारे मसलों को आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को जैसे इंसेक्ट बाइट के बाद, यानी मच्छरों के काटने के बाद या किसी दूसरे इंसेक्ट के काटने के बाद इरिटेशन हो जाती है, रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है, तो इंसेक्ट बाइट के बाद आप इसको वहाँ पे लगाएंगे तो आप लोगों का बिल्कुल जो है उसके ऊपर कोई स्वेलिंग नहीं होगी, कोई इरिटेशन नहीं होगी, और कुछ देर के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस जगह पे इंसेक्ट ने बाइट किया था। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, मच्छरों के काटने के बाद उस पर ख़ारिश कर करके वो ज़ख़म बना लेते हैं। तो वो लोग सिर्फ इस ऑयल को उसके ऊपर यूज़ करें, उनकी जितनी भी इरिटेशन या इचिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इस ऑयल को माइनर बर्न्स के लिए या फिर कट वगैरह, जैसे किचन में काम करते हुए आपके कोई कट लग जाता है या बर्न हो जाता है, तो उसके ऊपर भी इस ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं। इस एक ऑयल के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो ये कोई एक महंगा सौदा नहीं है। आप ज़रूर इस ऑयल को ला के अपने पास रखें, इसको आप फर्स्ट एड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, फ्लोर पे खेलते हैं या क्रॉलिंग करते हैं और बार बार इन्फेक्शन का ख़तरा होता है बच्चों के लिए, तो आप लोग इसको डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम डिटॉल को यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह आप इसके 7 to 8 ड्रॉप्स पानी में मिक्स करके तो आप इसको मॉप के ज़रिए अपने फ्लोर पे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। ये सब तो हो गए इसके यूजेस कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो बीइंग अ फार्मासिस्ट आप लोगों को बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग ये ऑयल यूज़ करने वाले हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ लोगों को टी ऑयल से एलर्जी होती है, तो अगर आप लोग एलर्जिक है तो आप टी ऑयल यूज़ नहीं कर सकते। एलर्जी को चेक करने के लिए आप पैच टेस्ट कर सकते हैं, अपने कहीं भी स्किन पे थोड़ा सा लगा के यूज़ करके देख लें। अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है तो आप टी ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एस्थमेटिक पेशेंट या वो लोग जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो भी इस ऑयल को यूज़ नहीं कर सकते। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो भी टी ऑयल को यूज़ नहीं कर सकती। 1 ईयर से जो छोटे बच्चे हैं, लाइक अंडर 1 ईयर एज, आप इस ऑयल को यूज़ नहीं कर सकते।
इसके अलावा एडोलिसेंट बॉयज़ यानी जो लड़के अभी जवान हो रहे होते हैं, यानी 12 से 17 तक की एज के जो बॉयज़ हैं स्पेशली, वो इस ऑयल को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके कुछ हार्मोनल इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये ऑयल उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर 17 और 18 ईयर्स आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इस ऑयल को ओरल इंटेक के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कुछ दूसरे ऑयल्स, कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल को हम लोग अपने खानों में इस्तेमाल कर लेते हैं, इस तरह ट्री ऑयल को बिल्कुल भी अपने खानों में इस्तेमाल या किसी भी तरह की ओरल इंटेक के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसको आप माउथ के अंदर कहीं भी नहीं अप्लाई कर सकते। इसको सिर्फ आप लोग एक्सटर्नल एरिया या एक्सटर्नल स्किन पे ही यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो ओरल इंटेक है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है, इसलिए इसको आप बच्चों और अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनकी पहुंच से आप लोगों को इसको दूर रखना होगा। अब देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। ये एक कंसनट्रेटेड ऑयल है, 100% प्योर फॉर्म में आता है। जहाँ से भी आपको मिलेगा आपको ये 100% प्योर फॉर्म में मिलेगा। ये आप लोगों को किसी भी कंपनी का, नाउ कंपनी का भी आता है। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी का परचेज़ कर सकते हैं। ये कंसनट्रेटेड होता है। आपने जब भी इसको यूज़ करना है आपने इसको किसी कैरियर ऑयल में मिक्स करके यूज़ करना है। कैरियर ऑयल कौन से हो सकते हैं? आलमंड ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, इसके अलावा आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। अगर आपने अपनी एक्ने पे यूज़ करना है या स्किन के ऊपर लगाना है तो आप दूसरा कोई भी ऑयल, आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल लेके उसके अंदर 2 ड्रॉप्स ट्री ऑयल के डालेंगे और इसको मिक्स करके आप लगा सकते हैं। अगर आपने अपने हेड पे लगाना है फंगल इन्फेक्शन यानी डैंड्रफ के लिए तो आप इसको किसी भी ऑयल में 3 to 4 ड्रॉप्स मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कंसंट्रेटेड है, आपने इसको डायरेक्टली ऐसा अप्लाई नहीं करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।